हेलो, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी के इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं 2 अगस्त 2021 के एडिटोरियल लॉन्ग ओवरड्यू का वोकेबलरी। ओवरड्यू का मतलब क्या होता है? जो काम बहुत पहले होना था और अभी तक नहीं हुआ है वो ओवरड्यू है। और ओवरड्यू में भी लॉन्ग ओवरड्यू है, इसका मतलब और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, है ना। तो नहीं हुआ अभी तक, तो इसका मतलब लेट है, वो डिलेड है, बिलेटेड है, टार्डी है वो काम। तो ये सब इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन नाउन है, आरक्षण आप जानते हैं ना। ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब जाति के नाम पर कहीं कहीं पर, कुछ मामलों में तो अभी दिया गया है आर्थिक स्थिति के आधार पर भी रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए भी है। ऑल इंडिया कोटा, ये सब वर्ड है, फ्रेजेज है जो जीके वाले सर आपको समझाएंगे। पुट एन एंड टू समथिंग, मतलब उस चीज़ को ख़त्म कर देना, बंद कर देना। तो स्टॉप, टर्मिनेट, एबॉलिश, है ना, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है भेदभाव वाला। बायस्ड बोल सकते हैं, अनफेयर, अनजस्ट, इनइक्विटेबल, वन साइडेड या पार्टीशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे सरेंडर। सरेंडर वर्ब है। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना कि अब हम नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो क्विट, गिव अप, ईल्ड, YIELD, है ना, हैंड ओवर, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। हाँ, आप सरेंडर समथिंग टू समबडी, इसका मतलब होता है हार मान के समथिंग समबडी को दे देना। रन, रन मतलब दौड़ना, आप जानते ही हैं। रन किसी ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली के लिए यूज़ करें तो रन का मतलब होता है चलाना, संचालित करना। अब उस स्थिति में कंडक्ट, कंट्रोल, ऑर्गेनाइज या मैनेज, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। बिलेटेड, बिलेटेड का मतलब जिसमें देर हो चुका है। जैसे बोलते ना हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू, मतलब वो बर्थडे अब आपका बीत चुका, देर हो गया आपको हैप्पी बर्थडे बोलने में, इसलिए बिलेटेड बोला जाता है। तो जो चीज़ बिलेटेड है इसका मतलब वो लेट हो गया है उसमें, है ना, वो डिलेड है। डिनाई का मतलब क्या होता है? डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना। रिजेक्ट, अबैंडन, डिस्कार्ड, रिफ्यूज़, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स में एक्सेप्ट होगा, अग्री होगा, कंसेंट होगा, कन्फेस होगा। वंस ड्यू, वंस ड्यू, वंस के जगह पर ONE' के जगह पर माई, आवर, योर, हिज, हर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। इसका मतलब होता है किसी का अधिकार या फेयर ट्रीटमेंट। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड नाउन है, इसका मतलब होता है सहमति। एग्रीमेंट, अकॉर्ड, कंसेंसस, और क्या बोल सकते हैं, कनकरेंस बोल सकते हैं। कीननेस, उत्सुकता, नाउन है। ईगरनेस बोलिएगा इसके सिनोनिम्स में, विलिंगनेस बोलिएगा, रेडीनेस या डिज़ायर या विश बोलेंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, फायदा, यह एक नाउन है। इसका मतलब होता है बेनिफिट या एडवांटेज। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब सामान्य जातियों में वैसा लोग जिसका आमदनी सालाना जो है 8 लाख से कम है, ठीक है। आउटकम मतलब परिणाम, रिजल्ट बोल सकते हैं, कंसेक्वेंस बोल सकते हैं, इफेक्ट बोल सकते हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। फ्री अप, फ्रेजल वर्ब है, मतलब कोई चीज़ को मुक्त कर देना, सबके लिए उपलब्ध करा देना। डोमिसाइल, अस्थाई निवासी को कहा जाता है, ठीक है। पूल, पूल नाउन है। पूल का मतलब होता है तालाब। फिगरेटिव सेंस में कोई चीज़ के संग्रह या संचय को भी पूल कहते हैं। तो उस स्थिति में एक्यूमुलेशन, रिजर्वोयर या रिजर्व या कलेक्शन, है ना, स्टोर, ये सब इसका सिनोनिम्स होगा। सेट असाइड फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी के फैसले को सेट असाइड कर देते हैं तो आप उसको खारिज कर देते हैं। खारिज करने का मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब ओवर रूल कर देते हैं, है ना। रिवोक या नलीफाई कर सकते हैं, रिजेक्ट करते हैं, डिसमिस कर देते हैं, एनल करते हैं। एनुअल नहीं बोले हम, एनल बोले, ANNUL। सेंट्रल लॉ, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 को सेंट्रल लॉ कहा जाता है।
डिटेल से ये सब बताएंगे जीके वाले टीचर। फेवर, फेवर का मतलब होता है समर्थन देना किसी का, ठीक है। कहते हैं ना प्लीज़ डू मी ए फेवर, मेरे पर एक उपकार कीजिए, मतलब मेरा एक सपोर्ट कीजिए। तो फेवर नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एवर्स। एवर्स का क्या मतलब होता है? तो भाई साहब एवर्स का मतलब होता है उल्टा, एवर्स सिचुएशन, है ना। तो आपके लिए वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, अपोजिट है, आपके अगेंस्ट है, होस्टाइल है आपके लिए ना। एवर्स टू समथिंग मतलब उस चीज़ के प्रति आपकी इच्छा नहीं है, अनिच्छा है। अच्छा, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू का मतलब उस पर निर्भर कर रहे हैं, डिपेंडेंट है या उसके द्वारा नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। ओमिशन, ओमिट से बना, ओमिट मतलब छोड़ देना, कोई चीज़ को हटा देना, तो रिमूव उसका होता है ओमिट का। तो ओमिशन मतलब रिमूवल या एक्सक्लूजन या लीविंग आउट कर सकते, एलिमिनेशन भी कर सकते। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ। इनकॉन्ग्रुअस एडजेक्टिव है, मतलब विरोधाभासी, विपरीत। क्लैशिंग या कन्फ्लिक्टिंग बोलेंगे या कॉन्ट्राडिक्टरी भी बोल सकते। गिव अप मतलब त्याग देना, हार मान लेना, तो आप सरेंडर बोल सकते हैं, क्विट बोल सकते हैं, यील्ड बोल सकते हैं। कीप आउट मतलब एकदम बाहर रखना, बाहर रखने का मतलब उसको निकाल दिए, एक्सक्लूड कर दिया आप उसको, है ना, उसको रिजेक्ट कर दिया आपने, उसको से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एम्बिट, एम्बिट नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। एम्बिट का मतलब होता है कोई चीज़ का रेंज, उसका विस्तार, स्कोप, एक्सटेंट भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव एक्शन तो किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए लिया गया जो पॉजिटिव स्टेप होता है ना, वो अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। जैसे महिलाओं की स्थिति सुधारनी है या माइनॉरिटीज़ की स्थिति सुधारनी है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है ना, तो ये सब क्या है? अफर्मेटिव एक्शन है। बिलोंग टू, कौन नहीं जानता? आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू ए स्मॉल फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। हम बोलते हैं दिस मोबाइल बिलोंग्स टू मी, दिस आइडिया बिलोंग्स टू मी। आउट टू मॉडल वर्ब है, चाहिए, कर्तव्य, ड्यूटी बताने के लिए। वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी आउट टू परफॉर्म आवर ड्यूटी ऑनेस्टली ऑन टाइम। होल्ड, होल्ड करते हैं किसी, देखिए कोर्ट यदि किसी डिसीजन या वर्डिक्ट को होल्ड करता है तो इसका मतलब है कि कहता है कि ये वर्डिक्ट कायम रहेगा। इम्पेडिमेंट नाउन के रूप में बाधा, रुकावट, ऑब्स्टिकल बोल सकते, हिंड्रेंस बोल सकते, है ना, बैरियर बोल सकते, ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं, नाउन है तो। गिवन बहुत बार हम लोग चर्चा किए हैं, गिव का V3 है, लेकिन सेंटेंस के शुरू में रहे तो प्रीपोजिशन के रूप में उसका यूज़ करते हैं और उसका अर्थ निकलता है कंसीडरिंग। गिवन समथिंग मतलब कंसीडरिंग समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है मोडेलिटी। मोडेलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का तरीका, तौर तरीका, मेथड या प्रोसीजर आप कह सकते हैं। डिसाइड ऑन फ्रेजल वर्ब है, डिसाइड माने तो होता है जानते हैं ना, फैसला लेना, और डिसाइड ऑन मतलब बहुत सारे विकल्प हैं उनमें से चुनना, तो चूज या सेलेक्ट या ऑप्ट फॉर इसका साइनोनिम होगा। नेक्स्ट और लास्ट है कंटू, हाँ, कॉन्टूमेसस। कॉन्टूमेसस का मतलब होता है ज़िद्दी, ज़िद्दी मतलब रिजिड बोल सकते हैं, स्टबर्न बोल सकते हैं, विलफुल बोल सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, अनयील्डिंग बोल सकते हैं। बहुत कम वोकेबलरी था लेकिन काफ़ी सब यूज़फुल है, तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू वेरी मच।